गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है उन सब लोगों के लिए खास जो कि यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा में आने वाले हैं या फिर यहाँ से अपना वीजा स्विच करने वाले हैं एंड वो वेट करें कॉस्ट लेटर की। तो क्या यूके में कॉस्ट अब मिलना बंद हो चुके हैं? क्या कंपनीज इशू नहीं करवा रही कॉस्ट, या फिर यूकेवीआई कॉस्ट इशू नहीं करा? क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्यों कॉस्ट रिजेक्ट हो रहे हैं? क्यों कॉस्ट मिल नहीं रहे? तो ये वीडियो इस टॉपिक के बारे में रहेगी क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस है मुझे टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वीजा प्रोसेसिंग लेट होने के क्या रीजन हो सकते हैं पॉसिबल, एंड उसमें से मैंने थोड़ी से रीजन कॉस्ट के लिए भी बताए थे, जिसमें मैंने एक मेन रीजन बताया था कि हो सकता है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया हो। तो काफी लोगों ने ये पूछा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी कंपनी एक्टिव है कि नहीं है। तो कंपनी के बारे में अगर आपने जानना है तो सबसे ऑथेंटिक जो साइट होती है वो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। यूके गवर्नमेंट हर रोज ऑफिशियल साइट पे जो लिस्ट है उसे अपडेट करती है। अगर आप आज चेक करोगे तो वहां पे कल की डेट होगी, तो उस लिस्ट में अगर आपकी कंपनी ऐड है इट मीन्स आपकी कंपनी का लाइसेंस एक्टिव है। पर अगर उस लिस्ट में आपकी कंपनी ऐड नहीं है इट मीन्स कि उनका जो लाइसेंस है या तो रिवोक हो चुका है या फिर सस्पेंड हो चुका है। तो आप डेली बेसिस पे वो लिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर जब भी आपने वीजा अप्लाई करना है तब आप वो लिस्ट चेक कर सकते हो कि क्या आपकी कंपनी उसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो अब मैं बात करती हूँ डायरेक्टली उस टॉपिक की जिसके बारे में ये वीडियो है। तो क्या जो कॉस्ट है स्किल्ड वर्कर के स्पेशली हेल्थ केयर में वो आने बंद हो गए हैं? तो इसके बारे में रिसेंटली यूके की जो एक मैगजीन है उसने कुछ जो न्यूज है वो पब्लिश करी है। उसके बाद से काफी जो रूमर्स है वो भी फैल रहे हैं कि हेल्थ केयर में जो कॉस्ट है नहीं मिलेंगे। तो एज सच ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर यस इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या इस न्यूज में मेंशन है? उन्होंने बोला है कि जो कंपनीज हैं यहाँ पे जो जेन्युइन कंपनीज भी हैं वो इस टाइम पे लोगों को स्पॉन्सरशिप ऑफर नहीं कर पा रही, या फिर जो ऑफर कर रही है वो एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप लेके दे नहीं पा रही, जिसके काफी मेजर रीजन है क्योंकि होम ऑफिस ही जो उनकी कॉस्ट की रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर रहा है। अगर होम ऑफिस जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दे तो आपको कॉस्ट नहीं मिलेगा। इसमें आपको पर्टिकुलर कोई मेल नहीं आएगी, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली कंपनी को जाती है। तो अगर आपकी कॉस्ट की रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है तो आपको नहीं पता चलेगा अगर आपकी कंपनी इन्फॉर्म नहीं करती या फिर आपके कंसल्टेंट आपको इन्फॉर्म नहीं करते। तो इसके बाद उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, किस कारण से कॉस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो रही है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम क्या है। ए की प्रॉब्लम इज ए न्यू रिक्वायरमेंट टू produce contract which evidence a guarantee of hours to be delivered. Neither council not provider individual guarantee to advance in hours of home care they will buy because needs fluctuate and changes. तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि जो सबसे मेजर इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करें केयर प्रोवाइडर या केयर कंपनीज या जिस भी कंपनी में आप आओगे वो है यहाँ पे आवर्स को लेके। अब इस टाइम पे यूकेवीआई ने एक जो रिक्वायरमेंट है कॉस्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है कि आपको पहले ये शो करना पड़ेगा कि आपके पास कितने आवर्स है जिसमें कि वो आपके जिस वर्कर को आप बुला रहे हो जिसमें कि वो काम करेंगे। क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं उनको काम नहीं मिलता क्योंकि कंपनीज के पास काम नहीं है। इसको देखते हुए यूकेवीआई ने होम ऑफिस ने जो एक मेजर रूल चेंज करा है कॉस्ट अप्लाई करने के लिए कंपनीज के लिए, वो ये है कि कंपनी को पर्टिकुलर आवर्स शो करने पड़ रहे हैं कि उनके पास इतने आवर्स का वर्क है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं। अगर उनके पास वो वर्किंग आवर्स नहीं है तो वो किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्ट्रैक्ट पे 37 है तो कंपनी को शो करना पड़ेगा कि उनके पास 37 आवर्स का वर्क है जो कि वो आपको ऑफर करेंगे, जिसके लिए उन्हें एक पर्सन चाहिए। तो केयर की फील्ड में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मेंशन है कि केयर की फील्ड में कुछ भी सर्टेन कभी भी नहीं होता, जिसके कारण जो कंपनीज है वो गारंटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रही कि ये जो आवर्स हैं वो लोगों को दे पाएंगी कि नहीं। क्योंकि केयर की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, हो सकता है आप एक जेन्युइन कंपनी में स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, आप यहाँ से इंटरनेशनली यूके में मूव कर रहे हो, पर केयर की फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। हो सकता है कि इस टाइम पे जो कंपनी के पास है वो सर्टन नंबर ऑफ क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल 15 क्लाइंट है, पर वो क्लाइंट कभी भी सर्टन नहीं होंगे क्योंकि
ओल्ड एज लोग हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, किसी की कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, या किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकता है, तो उस केस में क्लाइंट कम हो जाएगा तो वर्किंग आवर भी कम हो जाएंगे। तो जो आवर्स कंपनी के पास आज अवेलेबल है, हो सकता है कि वो कल अवेलेबल हो ही ना। तो इस केस में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पे जेन्युइन कंपनीज में भी कई बार लोग एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप लेते हैं, जब वो वर्क स्टार्ट करते हैं तो उन्हें मोर देन 40 आवर्स काम मिलता है, पर इन बिटवीन कहीं पे जाके ऐसा भी होता है कि उन्हें 20 आवर भी जॉब नहीं मिलती। उनकी कंपनी जेन्युइन होती है, पर कंपनी के पास जो कभी भी इस फील्ड में कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉब है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं। उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है कभी भी चेंज हो सकती है, एंड क्लाइंट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। जब तक कंपनी को न्यू क्लाइंट नहीं मिल जाते, तब तक कोई भी आवर्स की गारंटी नहीं होती इस फील्ड में। ना ही कौंसल इसके बारे में कुछ कर सकती है, ना ही जो लोग हैं, जो केयर प्रोवाइडर है, वो ही इसके बारे में कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम इतने आवर्स देंगे, जिसके कारण मेजरली जो उनकी रिक्वायरमेंट है आवर्स शो करने वाली केयर फील्ड में, वो स्पेसिफिकली फुलफिल नहीं हो पाती, जिसके कारण होम ऑफिस जो कॉज की रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर देते हैं, ये बोल के कि आपके पास उतना काम नहीं है जितने लोगों को आप रिक्रूट करना चाहते हैं, या फिर आप जिस भी पर्सन के लिए ये वीज़ा ले रहे हो या कॉस्ट ले रहे हो, उसके लिए उसको देने के लिए आपके पास काम नहीं है। एक तरह से ये अच्छी चीज़ ये है कि लोगों के साथ इससे स्कैम कम होंगे, पर जिन लोगों का ड्रीम है यूके में आना इस वीज़ा कैटेगरी के लिए, उनके लिए बुरी न्यूज़ ये है कि उनको कॉस्ट मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण काफ़ी कॉस्ट की जो रिक्वेस्ट है पेंडिंग में चली जाती है, क्योंकि सम टाइम होम ऑफिस इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है कंपनी से, एंड कंपनी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसके कारण आपकी एप्लीकेशन में बहुत लंबी डिले आ जाती है। और इन केस अगर जो होम ऑफिस है वो सेटिस्फाइड नहीं होता गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो कॉस्ट कैंसिल हो जाता है। तो काफ़ी जो कंसल्टेंट है वो लोगों को बताते हैं, कुछ कंसल्टेंट बताते ही नहीं है कि आपकी कॉस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, डायरेक्ट वो कंपनी के पास आएगी या कंपनी के सॉलिसिटर के पास आएगी। तो ये इस टाइम पे बहुत लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर अगर आप किसी और फील्ड में आ रहे हो, अगर उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है सेम, तो हो सकता है कि आपका कॉस्ट इस रीज़न के कारण डिले में चल रहा है, या फिर इस कारण आपको कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट टोटली बंद हो चुके हैं, कॉस्ट मिल रहे हैं, कॉस्ट अभी भी ग्रांट हो रहे हैं, पर कॉस्ट को मिलने के लिए जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण कॉस्ट का रिजेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। बहुत लोगों की कॉस्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज पे। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि होम ऑफिस की कंपनी से रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो चुकी है। जब तक कंपनी से रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाती, आप अपने एंड से कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ इतनी है, या तो आप वेट करो कि आपकी जो कंपनी है वो आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है यूकेवीआई की, वो फुलफिल कर दे। अदरवाइज अगर आपका कॉस्ट रिजेक्ट होता है तो आपको किसी और कंपनी में, किसी और फील्ड में ट्राई करना पड़ेगा। तो गाइस, ये आज की वीडियो थी, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि कॉस्ट नहीं मिल रहा, क्या बंद है? नहीं है, बंद कभी भी नहीं थे। सिर्फ 1-2 दिन के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बंद हुआ था, उसके बाद सब काम नॉर्मल चल रहा है, पर जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होने के कारण आपका कॉस्ट डिले में चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक नीचे लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।